is about connecting the dots. सबसे पहले डॉट्स क्या है? डॉट्स हमारे लाइफ में छोटे छोटे एक्सपीरियंस जो हर रोज हमारे साथ होते हैं और जो डिसीजन हम अपनी जिंदगी में लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं स्टीव जॉब्स की जर्नी कनेक्टिंग डॉट्स को। स्टीव जॉब्स की बायोलॉजिकल मदर एक यंग अनमैरिड ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वह स्टीव को एडॉप्ट के लिए देना चाहती थी। कुछ कारणवश जो कपल एडॉप्ट करने वाले थे उसने अपना डिसीजन बदल दिया। जो वेटिंग लिस्ट में थे उनको कॉल किया गया, वे एडॉप्ट करने के लिए मान गए। बाद में बायोलॉजिकल मदर को पता चला कि जो स्टीव को एडॉप्ट करने वाले हैं वे तो कॉलेज पास नहीं है, इसलिए उन्होंने एडॉप्ट पेपर साइन करने से मना कर दिया। पर कुछ महीनों बाद मान गए जब बोले कि वे स्टीव को कॉलेज भेजेंगे। तो स्टीव जॉब्स की लाइफ की शुरुआत कुछ इस प्रकार हुई और 17 साल बाद वे कॉलेज गए। उन्होंने एक गलती की, स्टैनफोर्ड जितनी महंगी रीड कॉलेज चुनकर, क्योंकि उनकी माता पिता की सारी पूंजी इनके पढ़ाई में जाने लगा। 6 महीने बाद स्टीव को पढ़ाई में कोई वैल्यू नहीं दिखी। उन्हें कुछ आइडिया नहीं था कि वे अपने जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। पेरेंट्स की जिंदगी भर की कमाई खर्च होते देख कॉलेज ड्रॉप आउट करने का निर्णय लिया। कॉलेज छोड़ने के बाद उनके ऊपर से जरूरी क्लास करने की समस्या खत्म हो गई, तो वे चुपचाप सिर्फ अपने इंटरेस्ट की क्लास कैलीग्राफी करने लगे। ये सब इतना आसान न था, क्योंकि वे कोक की बोतल को लौटाने से मिलने वाले पैसे से खाना खाते और हर संडे 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा टेम्पल जाते, ताकि कम से कम हफ्ते में एक दिन पेट भर खाना खा सके। वे कहते हैं कि वे अपनी लाइफ में जो भी क्यूरियोसिटी और इंस्टीट्यूशन की वजह से किया वह बाद में इनके लिए प्राइसलेस साबित हुआ। उस समय रीड कॉलेज दुनिया की सबसे अच्छी जगह थी जहां कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। वे तय किए कि वे कैलीग्राफी की क्लास करेंगे और अच्छी तरह सीखेंगे। वे सेरिफ और सैंड सेरिफ टाइपफेस के बारे में सीखा और किसी अच्छी ट्रोपोग्राफी को क्या चीज़ अच्छा बनाता है यह सीखा। उस समय जरा भी उम्मीद नहीं थी कि वे इस चीज़ का यूज कभी अपने लाइफ में करेंगे, लेकिन जब 10 साल बाद वे पहला मैक कंप्यूटर बना रहे थे तब वे इस मैक के डिज़ाइन में किया और मैक खूबसूरत टॉपोग्राफी वाली दुनिया का पहला कंप्यूटर बन गया। वे कहते हैं यदि मैं ड्रॉप आउट नहीं होता तो मैक में कभी मल्टी टाइपफेस फॉन्ट नहीं होते। मैं ड्रॉप आउट नहीं होता तो कैलीग्राफी की क्लास नहीं कर पाता और शायद पर्सनल कंप्यूटर में जो फॉन्ट होता है वो नहीं होता। जब वे कॉलेज में थे तब भविष्य में देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना इम्पॉसिबल था, लेकिन 10 साल बाद जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो सब कुछ बिल्कुल साफ नजर आता है। आप फ्यूचर में देखकर डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ पास्ट में देखकर डॉट कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको यकीन करना होगा कि अभी जो भी हो रहा है वह आगे चलकर किसी न किसी तरह फ्यूचर में कनेक्ट हो जाएगा।